आज के प्रवचन माला में प्रार्थना के विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ। इसके पूर्व की जैसे कि हमने कहा था कि परमात्मा मेरी माता है, त्वमेव माता, परमात्मा ही मेरा पिता है। स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, वही मेरा भाई है। स सखा त्वमेव, सखा भी वही है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या भी वही है, अध्यात्म विद्या वही है, क्योंकि विद्या का मतलब अध्यात्म विद्या। जितने विषय हैं वे अविद्याएं हैं। अध्यात्म विद्या को परम विद्या कहते हैं। तो विद्या भी तुम ही हो। द्रव्य भी तुम ही हो। द्रव्य माने धन भी तुम ही हो। तुम देवों के देव हो, देव हो जो कि सबके हृदय में स्थित हो। अब इसके थोड़ी सी गहराई को हम समझ लेते हैं। यह श्लोक किसी ऋषि के नाम से नहीं लिखा गया है। अनंत शताब्दियों से यह श्लोक जो है वह प्रचलित है। यह प्रार्थना प्रचलित है। यह विनय प्रचलित है। और इस मंत्र की यह खासियत है कि जिस व्यक्ति को परमात्मा की उपासना करनी है तो वह व्यक्ति मां के रूप में परमात्मा के उपासना करे तो सबसे बेहतर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि मां में ममता होती है, वह ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, जल्द ही पिघल जाती है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस ने सबसे पहले जो उपासना पद्धति की स्थापना की वह परमात्मा को मां के रूप में ही किया गया। परमात्मा को उन्होंने मां के रूप में ही आराधना की, काली के रूप में आराधना की, और उन्होंने सब सिद्धियां प्राप्त कर ली जो कि जन्मों जन्मों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको उन्होंने बहुत थोड़े ही दिनों में प्राप्त कर लिया। और परमात्मा रूपी मां जो थी वो पिघल गई। और एक कहानी है रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि विवेकानंद जब उनके पास गए तो उस समय उनके स्थिति जो थी बड़ी गरीबी की हालत थी। गरीबी की हालत में अपना जीवन यापन कर रहे थे। पिता शरीर छोड़ गए थे, माँ थी और स्वयं थे। सत्संग की लालसा बहुत थी, जगह जगह खोज रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, भटक रहे थे, सदगुरु की खोज कर रहे थे। बड़ी मुमुक्षा थी, बड़ी तीव्रता थी उनमें, इंटेंसिटी थी। असल में अध्यात्म के तरफ वही जा सकता है जिसमें इंटेंसिटी हो, तीव्रता हो, श्रद्धा की गहराई हो, श्रद्धा विश्वास की ऊंचाई हो। तो जब रामकृष्ण ने सुना कि क्योंकि जब रामकृष्ण के पास सत्संग के लिए जाने लगे तब
रामकृष्ण को पता चला कि विवेकानंद जो है वो खाता पीता नहीं है, कई दिनों से उपवास रहता है, क्योंकि घर में खाने के लिए ज़्यादा है नहीं, तो अपनी माँ से कह देता है कि हम कोई दोस्त के यहाँ से खा करके आए हैं, कोई मित्र हमको आज खिलाया है। डकार मारते हुए घर में आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि माँ फिर खाएगी नहीं अगर जान जाएगी कि विवेकानंद ने नहीं खाया है, नरेंद्रनाथ नहीं खाए हैं, तो माँ भी नहीं खाएगी। क्योंकि माँ की करुणा, माँ की ममता, पुत्रों को पुत्रो भवति, माता को माता न भवति। तो साधारण माता भी नहीं खा सकती है अगर पुत्र नहीं खाया है तो। और विवेकानंद इसलिए झूठ बोलते थे क्योंकि माँ खा ले, हम चुपचाप रह जाएं। लेकिन यह बात कितने दिनों तक चलती, रामकृष्ण तक बात पहुंची। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तुम कई दिनों से खाए नहीं हो, तुम हमको बताते क्यों नहीं हो, तुमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमारी माँ कब काम आएगी, काली कब काम आएंगी। और यह कह करके उन्होंने कहा कि जाओ मंदिर में अभी। और मंदिर में क्या होता है कि धकेल दिया जाता है उनको। रामकृष्ण बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। रामकृष्ण अंदर गए, काली का रूप प्रकट होता है, दिव्य माता प्रकट होती हैं। विवेकानंद देखते ही रह जाते हैं अपलक नेत्रों से, पलक भी उनका नहीं गिरता है। प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं, सब पेट भर जाता है, रोएं रोएं भर जाता है, आत्मा तक भर जाती है, मन भर जाता है, चित्त भर जाता है, बुद्धि भर जाती है, पूर्णता का बोध होता है, सम्राट होने का बोध होता है। विवेकानंद को लगता है कि अब हम, उनको पता भी न लगता है कि मैं कौन हूं, या तो ऐसा पता लगता है कि मेरे पास कुछ कमी नहीं है। और मंदिर में खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं, मूर्ति का दर्शन करते रहते हैं, और फिर बाहर आ जाते हैं। रामकृष्ण ने पूछा कि क्या मिल गया, कुछ मांगे माँ से। विवेकानंद ने कहा कि हमको तो याद ही नहीं रहा, क्योंकि जब माँ प्रकट हुई तो हमको कुछ पता न चला, हम तो सम्राट जैसे हो गए थे। विवेकानंद को फिर धक्का लगाया गया। रामकृष्ण ने फिर अंदर किया, गुरु ने फिर अंदर किया कि जाओ, फिर तुमको हम चांस देते हैं। फिर जाते हैं, फिर ममतामयी देवी प्रकट हो जाती हैं। फिर वही स्थिति होता है, फिर उनकी आंखें चमक जाती है, फिर देखने में लग जाते हैं, निहारने लगते हैं। फिर मंदिर में बहुत देर तक खड़े रह जाते हैं, आंख से आंसू गिरने लगता है, और फिर वापस आ जाते हैं। रामकृष्ण ने कहा कि लगता है कि मिल गया है। विवेकानंद ने कहा कि क्यों आप बार बार हमको परेशान कर रहे हैं। तो वहां जाते हैं तो हमको मांगने का ख्याल ही खत्म हो जाता है। मैं वहां जाता हूं तो मांगने वाला ही समाप्त हो जाता है। तो अगर मांस के रूप में अगर हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो उसकी भावना अलग होगी। हम बहुत जल्द ही पिघल जाएंगे, जल्दी ही हम लिक्विडिटी हमारे भीतर आ जाएगी। हम रहेंगे ही नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वय न समाही। मैं की अनुपस्थिति जब हो जाती है तब परमात्मा की उपस्थिति हो जाती है। तो माँ उपस्थित हुई तो विवेकानंद अनुपस्थित हो गए, उनका मन अनुपस्थित हो गया, मन का अभाव हो गया, और फिर बस देखते रह गए, साक्षीवत रह गए, साक्षित्व ही शेष रह गया। फिर रामकृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं वहां, हम नहीं मांग सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है मांगने के लिए। रामकृष्ण ने कहा कि जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं अपने तरफ से कि कल से तुमको 2 रोटियों की कमी नहीं रहेगी, वस्त्रों की कमी नहीं रहेगी, इतना तो मिलते ही रहेगा। क्योंकि अभी हमारी एक परीक्षा थी, अगर तुम सिद्धियों को पकड़ लेते, अगर मांग लेते अगर परमात्मा से सांसारिक वस्तुएं, तो फिर तुम आगे की गति नहीं कर सकते थे।
इसलिए हमारे देश में अगर मंदिरों में आप जाएंगे या मस्जिदों में जाएं या गिरजाघरों में जाएं तो सब लोग बस मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। किसी के बेटे की शादी नहीं हुई है, किसी को बेटा नहीं हुआ है, किसी को धन का अभाव है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली है, किसी को पद प्राप्त नहीं हुआ है। तब फिर मंदिर जाने का महत्व ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि मंदिर जाने का मतलब ये रहा कि हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं। एक गीत हम गाते हैं कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वहां तो बस शुक्रिया अदा करने के लिए जाना है, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जाना है। हमने सुना है कि नामदेव महाराष्ट्र में संत हुए, गुजरात के संत हुए, तो कृष्ण के भक्त थे और माँ के बड़ी पुजारी थे। अपनी माँ की बड़ी सेवा कर रहे थे तल्लीन भाव से। माँ अब जाने ही वाली थी, थोड़े ही दिन थे कि अब ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं थी, इसलिए दिन रात लगे हुए थे उसमें। कभी पानी लाना, कभी उनका मुंह पोंछना, कभी वस्त्र साफ करना, कभी कुछ खिला देना, कभी पानी पिलाना, कभी बेड साफ करना, उसमें एकदम तल्लीनता से लगे हुए थे। कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते थे। हमारे यहाँ दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति धारा है और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा है। दोनों तत्व से एक ही बात है, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित है। हमारे यहाँ कई मार्गों से लोग प्रवेश किए हैं परमात्मा में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत त्रिज्याएं हैं केंद्र में प्रवेश करने के लिए, और कई त्रिज्याओं से होकर के महात्माओं ने केंद्र में प्रवेश किया है, यानी परमात्मा में प्रवेश किया है, कई मार्गों से, कई पगडंडियों से। इसलिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वह बड़ा ही थोड़ा पेचीदा लगता है ऊपर से, भीतर से नहीं है। क्योंकि इतनी न साधनाएं की गई है, इतना न अनुसंधान किया गया, इतना न खोजबीन किया गया है कि उसको एक साधना जैसा नहीं किया जा सकता है, एक आराधना जैसा उसको नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं बनाया जा सकता है। तो सेवा कर रहे थे, कृष्ण आ जाते हैं कि लो हम आ गए। जिसके लिए तुम बहुत बेचैन थे मिलने के लिए, साधना कर रहे थे, दर्शन करने के लिए बेचैनी थी, तो हम आ गए। हम से प्रसन्न हैं तुमसे। प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि अपनी माँ की तुम सेवा कर रहे हो, माँ में तुम इतने तल्लीन हो, इसलिए हमको लगा कि अब पहुंचते हैं। तो नामदेव कहते हैं कि ठीक है, जब आप आ ही गए हैं तो फिर बैठ जाइए। एक ईंट सरका देता है कि पीढ़ा सरका देता है, कहता है कि अब आप आ गए हैं, क्योंकि परमात्मा जब आ जाता है तो जाता नहीं है कहीं, इसलिए आप इस पर बैठ जाइए, इंतजार करिए आप, क्योंकि अभी हम माँ में लगे हुए हैं, अभी हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। अब आपके हम दर्शन में ज्यादा रस नहीं ले रहे हैं। इसलिए ऋषि जो कह रहे हैं कि तुम्हें माता, तो बड़ी गहरी बात है, बड़ी ऊंची बात है। साधारण माता से भी वह जो परम माता है वो प्रसन्न हो सकती है। दूसरा वक्तव्य इसमें जुड़ा हुआ है और क्रम से जुड़ा हुआ है। पहले माँ का है, फिर पिता का है, फिर बंधु है, तो फिर सखा है, फिर विद्या है, फिर द्रविणम है, माने धन है। तो दूसरे रूप में जो उपासना की जाती है वह पिता के रूप में किया जाता है। जैसे जीसस अब्बा कहते थे, परम पिता परमात्मा, हम उनके इकलौते बेटे हैं, जीसस ने कहा था। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इकलौता का मतलब होता है कि हम लोग सब इकलौता संतान ही हैं। क्योंकि ऊर्जा जो तो ही है, शरीर भले भिन्न दिखाई पड़ रहा है, श्वासें तो ही बह रही है, प्रकाश तो ही है, इसलिए हम लोग सब हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जीसस कहते हैं कि मैं इकलौता पुत्र हूं।
इसलिए उनको सूली लगाई गई कि तुम अपने को इकलौता बेटा कह रहे हो, हम लोग कोई बेवकूफ आदमी हैं। और वहां के पंडितों ने सूली लगवाई, फरीसियों ने सूली लगवाई। लेकिन जीसस कहते थे कि जो अपने पिता की आराधना नहीं कर सकता है, अपने पिता के वचनों को नहीं मान सकता है, अपने पिता से प्रेम नहीं कर सकता है, वो परम पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए हमने कल कहा था कि राम ने इतना महत्व दिया पिता के वचनों को। ब्रह्मा कुमारी वाले भी जो हैं, हमारे यहाँ एक संप्रदाय है अभी चला है, वो भी पिता ही कहते हैं, परम पिता ही कहते हैं, पिता के रूप में ही उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। इसलिए पिता के मार्ग से भी हम निकल सकते हैं। पिता थोड़ा कठोर होता है हमने अभी कहा कि माँ ममतामयी होती है, माँ में ममता होती है, करुणा होती है, सरलता होती है। पिता थोड़ा कठोर होता है, अनुशासन प्रदान करता है। लेकिन केवल ममता से भी काम नहीं चल सकता है। ममता और कठोरता के मध्य में हमको होना चाहिए। पिता का कठोरता प्राप्त हो हमको, और माता की ममता प्राप्त हो। दोनों के जब हम मध्य में खड़ा होंगे तो हम पूर्ण अनुशासित हो सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो वशिष्ठ उनसे बहुत काम लेते थे, खड़ाऊ भी नहीं देते थे पहनने के लिए। उनके पांव बड़े कोमल थे। तुलसीदास ने लिखा है कि कमल जैसे चरण थे उनके, आंखें कमल जैसी थी, हाथ कमल जैसे थे कि पैर कमल जैसे थे। कमल से ही उन्होंने तुलना किया है। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नगन, यानी कंदर्प जैसे शोभायमान, कामदेव जैसे शोभायमान। मुख भी जो है वह कमल जैसा है। कमल का मतलब होता है कि खिला हुआ, जो हमेशा खिला हुआ है, मुरझाने का नाम नहीं ले रहा है। साधारण कमल भी नहीं है, संसार वाला कमल। तो पिता का भी इतना महत्व है। इसलिए ऋषि ने कहा कि अगर मां की तरह तुम उपासना नहीं कर सकते हो, अगर झुकाव उतना नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर पिता जैसा करो। वहां से भी तुमको रास्ते मिल सकते हैं, वहां से भी तुम प्रवेश कर सकते हो। जीसस कहते हैं कि धन्य हैं जो विनम्र हैं, अधन्य हैं जो पवित्र हैं, क्योंकि वही प्रवेश कर सकते हैं राम राज्य में, परमात्मा के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कर सकते हैं। फिर ऋषि कहते हैं कि तुम्हें बंधु, तुम मेरे बंधु हो, भाई हो। जैसे आपने सुना ना रामायण में, राम और भरत कैसे मिले। एक संत हमसे मिले थे तो कहते थे कि तुम कहीं भी जाना तो ऐसे मिलना जैसे कि राम भरत से मिले थे, कि जैसे भरत राम से मिले थे। तुम कहीं भी जाना तो ऐसे मिलना जैसे कि कृष्ण सुदामा से मिले थे, कि जैसे सुदामा कृष्ण से मिले थे। यानी दोनों बह गए एक दूसरे में, पता ही नहीं चला कि कौन भरत इसमें है, कौन राम है। लेकिन आज मिलन असंभव है। अभी तो पास में बैठना असंभव है। अभी तो असंभव है कि चार भाई का भोजन इकट्ठा बने और सब लोग बैठ करके खाएं। यह भी असंभव लग रहा है, क्योंकि पास बैठ करके खाने में कुछ बातें ही और है। प्रेम की बढ़ोतरी होगी, फिर हम भक्ति में आगे रास्ता बना सकते हैं, फिर हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन अभी तो इतनी जेलसी है भाइयों में, इतना जलन है, अहंकार है,
इतने पाप भरे हुए हैं मन में कि हम तो साथ साथ में बैठ भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं दो बोल वचन, दो प्रेम के वचन। इसलिए राम को भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हम लोगों को शैतान इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि शैतानियत जब भरी हुई होगी तो हमको भगवान नहीं कहा जा सकता है। तो पूरे रामचरितमानस में राम और भरत का मिलन बताया गया है। लक्ष्मण कहते हैं कि भरत आ रहा है सेनाओं को लेकर के आप पर चढ़ाई करने के लिए, इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। राम कहते हैं कि क्या तुम बोल रहे हो, भरत हमारा ऐसा भाई है कि तीनों लोगों का भी अगर राज्य प्राप्त हो जाए उसको, तो वह तो स्वप्न में भी उसको प्राप्त नहीं करेगा। तो भाई भाई होना मुश्किल हो गया है। अब तो लगता है कि सौतेले भाई जैसे भी हम लोग नहीं हैं। तो फिर परमात्मा में जाने का रास्ता हमारा बंद हो रहा। हम तो ऐसे हैं जैसे रावण और विभीषण था। जैसे एक संत कहते थे कि अगर राम जैसा भाई कोई मिले तो भरत बन करके दिखाना, लेकिन मिलना बड़ा असंभव है। कभी कभी कोई मिल जाता है। अधिकतर तो संभावना यही है कि रावण जैसा ही भाई मिलेगा तुम्हारा, कि सब हड़पने की चेष्टा करेगा कि सारी चीजें हमारी हो जाए, दूसरों की भी पत्नियां हमारी हो जाए। अपनी पत्नियां तो है ये है हमारी, लेकिन दूसरों की भी पत्नियां हो जाए, दूसरे का भी राज्य हो जाए। रावण कभी नहीं बैठ रहा है, यहाँ आक्रमण तो वहां आक्रमण, वहां आक्रमण, वहां दौड़, वहां दौड़। तो फिर विभीषण विद्रोह करता है। तो दो ही स्थिति बनती है, या तो राम और भरत का मिलन होगा, या तो विभीषण और रावण का विभाजन हो सकता है। और उसका परिणाम क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। रामायण की कथा क्या है। फिर इसके आगे ऋषि कहते हैं कि तुम ही मेरे सखा हो। सखा का मतलब होता है समान शील वेशनेषु सख्यम। यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो शील होता है, जो कंडक्ट होते हैं, आचरण जो होते हैं, उसमें तालमेल होता है। तो दो समान शील वाले और व्यसन वाले जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम सखा कहते हैं। लेकिन आज सखा मिलना भी कहाँ आसान है। आज तो लोग काम निकालने के लिए दोस्ती करते हैं, अवसरवादिता है उनमें। काम निकल गया तो फिर दोस्ती समाप्त हो गई। काम निकालने के लिए हुआ तो कंप्रोमाइज कर लिए आपस में, और जब काम निकल गया, अवसर जब मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मतलबी लोग बैठे हुए हैं। मतलबी व्यक्ति कभी भी सखा नहीं हो सकता है, न मित्र हो सकता है, न दोस्त हो सकता है, क्योंकि वह तो भावनाओं पर टिकी हुई है। वह जो संबंध जो है, सखा का जो संबंध है, वह श्रद्धा पर टिकी हुई है, श्रद्धा की गहराइयों पर टिकी हुई है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है वहां। एक मित्र श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास है, और फिर श्रद्धा एक तरफ है और दूसरे तरफ जब विश्वास है तो दोनों में निश्चित रूप से ही मिलन हो सकता है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, उसमें रुकावटें नहीं आ सकती है। झपटकर सुदामा को दिल से लगाया। जब कृष्ण पहुंचते हैं द्वारिका में तो क्या होता है कि दूर से देखते हैं, दूर से कान्हा देखे समझ गए हैं सब वातरे,
झपटकर सुदामा को दिल से लगाया, कहाँ मेरा सच्चा हबीब आ गया है। हबीब माने दोस्त होता है, सखा होता है। दूर से देख करके ऐसा नहीं समझते हैं कि हम सम्राट हैं। मुकुट गिर जाता है, कहीं कहीं कपड़े गिर जाते हैं, कहीं पीताम्बर गिर जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं कि कहाँ जा रहा है ये व्यक्ति, कहाँ जा रहे हैं उस भिखारी से मिलने के लिए। कई लोग हंसते हैं उसको देख करके कि तुम कृष्ण के मित्र हो सकते हो, कृष्ण के सखा हो। कोई कहता है कि पागल तो नहीं हो गया है यह व्यक्ति, ये कहता है कि हम कृष्ण हमारे सखा हैं, कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, कि बचपन के मित्र हैं। लेकिन जैसे ही उन कृष्ण को पता लगता है, जैसे ही द्वारपाल कहने जाता है, तो बस वहां से भूल ही जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और बस हृदय से लगाते हैं और आंसुओं की धारा गिरने लगती है। और जिस सिंहासन पर स्वयं बैठे हुए थे वहां ले जाकर के सुदामा को बिठा देते हैं। क्योंकि सुदामा जैसा मित्र मिलने वाला कहाँ है। अकिंचन है कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भागवतकार ने लिखा है कि कृष्ण का के कोई सखा थे, नाम भी नहीं दिया हुआ है। नाम भी अगर दिया गया है तो सुदामा नाम दिया गया है। सुदामा का मतलब होता है जिसके पास सुंदर नाम, राम रतन धन जिसके पास है। साधारण धन उसके पास नहीं है, उसके रूप में तो दरिद्र है, गरीब है। साधारण धन उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास राम रतन धन है, सुंदर दाम है। सुंदर दाम का मतलब क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर दाम का मतलब जो वह धन जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको सुंदर दाम कहते हैं। एक साधारण दाम होता है, मौत आएगी तो मुंह फाड़ करके मर जाएंगे और सब बैंक में बैलेंस पड़ा रहेगा। जैसे हम एक जोक पढ़ रहे थे, चुटकुला पढ़ रहे थे। एक पति ने कहा अपने पत्नी से कि खुश हो जाओ तुम्हारे लिए हमने LIC कर दिया है। तो पत्नी ने कहा कि LIC मतलब क्या होता है? कहा कि लाइफ इंश्योरेंस, जब हम मरेंगे तो क्या होगा कि तुमको धन मिलेगा। करोड़ों में मिलेगा, तुम अमीर हो जाओगी, उसको LIC कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि पत्नी कहती है मुस्कुरा करके कि ठीक है, अब तो बड़ा अच्छा हुआ ये जो तुमने किया कि LIC कर दिया। तो क्या अच्छा हुआ? पत्नी ने कहा कि अब तुम जल्दी मर जाओगे तो अच्छा रहेगा, अब जल्दी हॉस्पिटल जाओ और मरो अपना, क्योंकि हमको तत्काल पैसे मिल जाएंगे। तो फिर इसको सखा भाव नहीं कह सकते हैं, इसको सुदामा नहीं कह सकते हैं, इसको सुंदर दाम नहीं कह सकते हैं, इसको सुंदर धन नहीं कह सकते हैं, इसको ब्रह्म वित्त नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण था सुदामा का, एक कृष्ण का एक मित्र थे। नाम भी नहीं है, नाम भी उसने मिटा दिया। तो कैसे मित्र थे? स्यासित सखा कश्चित, कोई, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का धन क्या होता है? जो नष्ट होने वाला नश्वर धन है, वो उसका धन नहीं होता है। उससे तो ठीक है, वो भी धन एक अच्छा है काम चलाने के लिए, कि दवाइयाँ खरीदने के लिए, कि वस्त्र खरीदने के लिए, कि कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए, कि रहने के लिए। लेकिन सुदामा के पास तो वो भी नहीं था। उसके पास क्या था? तो ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म ही जिसके पास वित्त के रूप में विद्यमान है, यानी परमात्मा ही फाइनेंस है बस, और कहीं भी कुछ नहीं है उसके पास। परमात्मा ही उसका धन है, उसी का नाम लेकर के और प्रसन्न हो जाता है। तो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों के अर्थों से विरक्त था, इंद्रियों में कोई रस नहीं था, विरक्त था इंद्रियों के अर्थों से। अर्थ माने तात्पर्य से, इंद्रियों के रस से वैराग्यवान था। विरक्त इंद्रिया अर्थेषु प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा शांत थी। क्योंकि जिसको कुछ न चाहिए वही है शाहंशाह। कबीर ने कहा है कि जिनको कछु न चाहिए वह है शाहंशाह। चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह।
कि जिनकी चाहना गई, जिनकी चाहने की इच्छा गई, रस गया, वही शहंशाह है। इसलिए हमारे यहाँ संत को स्वामी भी कहते हैं, महाराज भी कहते हैं। कई जगह हम जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि महाराज। महाराज का मतलब राजाओं का राजा। एक तो राजा होता है, एक महाराजा होता है। महाराजा का मतलब जिसके पास ब्रह्म का वित्त है, ब्रह्म ही वित्त है। और जो जितेंद्रिय है, तो सखा ऐसा होना चाहिए जिसकी इंद्रियां ही चंचल है। वो सखा क्या हो सकता है? वो मित्र क्या हो सकता है? जो वेश्याओं के यहां जा सकता है वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? सखा नहीं हो सकता है। जो शराब पी रहा है वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? सखा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो पतन करवा रहा है हमारा, हमको तो गिराने की चेष्टा कर रहा है, हमको गंजेड़ी बना रहा है। साधु संत गांजा पीने के लिए सिखा रहे हैं बच्चों को। कई गांवों में हम जाते हैं तो साधु संत गांजा पी रहे हैं, मंदिरों में लोग गांजा पी रहे हैं, बैठ करके भंग खा रहे हैं। मंदिरों की पवित्रता को नष्ट कर दिए। मंदिरों में भी उनको कोई थोड़ा भय नहीं लग रहा है कि हम कहां बैठे हुए हैं। तो वो हमारे मित्र नहीं हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते हैं। सखा तो कहां से हो पाएंगे? सखा बनने के लिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो आत्मा में प्रवेश किया है, जो अतल गहराइयों में प्रवेश किया है, जिसके अनंत द्वार खुल गए, तब सारे द्वार खुल गए। अब एक ही घर उसका नहीं है, संपूर्ण संसार ही उसका घर हो गया। वसुधैव कुटुंबकम। तो 5वें नंबर में फिर ऋषि कहते हैं कि तुम ही मेरे विद्या हो। सखा के बाद कहते हैं कि विद्या हो। सखा के रूप में भी उपासना की जा सकती है परमात्मा की। जैसे कि हमने कहा कि सुदामा ने किया, कई लोग सखा रूप में भी किए हैं। अर्जुन ने किया कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। कृष्ण कहते हैं इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। लेकिन अगर इतने से भी अगर मन न भरे तो फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए, होश को जगाना चाहिए, निजत्व में प्रवेश करना चाहिए, भागवत अनुभव प्राप्त करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे तो इसके पहले जो भी बोला गया उसी में हमको वह सब प्राप्त हो जाता। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर सदगुरु के पास जाइए और सत्संग कीजिए, विचार करिए, शास्त्रों का गहन अध्ययन करिए, भटकिए, गिरिए, धोखा खाइए। धोखा दीजिए नहीं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ठगाने के लिए निकलिए। लेकिन कई साधु संत तो ठगने के लिए निकलते हैं, ठगाने के लिए नहीं निकलते हैं। जो ठगाने के लिए निकला तो वो साधु है, वो संत है। जो ठगने के लिए निकला तो सिर्फ अपने को ही धोखा दे रहा है। दूसरों को तो क्या धोखा दे सकता है? परमात्मा को क्या धोखा दे सकता है? वो तो सेल्फ चीटर है, स्वयं को ही धोखाधड़ी कर रहा है। अनंत जन्मों तक भटक जाएगा। सोच रहा है कि दूसरों से दान दक्षिणा लेकर के हम अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन उस सब दान दक्षिणा चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसको चुकाना पड़ेगा और कई जन्म लग जाएंगे चुकाने में। क्योंकि न जाने गृहस्थों के पास कहां से धन आता है। किसी से धन लेना बड़ा कठिन काम है, उसको डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन काम है। वो तो बड़े तपस्वियों का काम है। तो ऋषि कहते हैं कि अगर माता पिता बंधु और सखा से काम न चले तो फिर विद्या को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विद्याओं में अध्यात्म नाम का विद्या मैं हूं। यह स्पिरिचुअल साइंस जिसको कहते हैं, जो हमारे चेतना का परम शिखर है, जिसको हम समाधि कहते हैं। जिसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां कोई विकल्प बचता नहीं है। जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा, विवेकानंद ने जिसको शून्य कहा था। निर्वाण का मतलब होता है कि जहां मन का दिया बुझ जाए, उसको निर्वाण कहते हैं। होश का दिया जल जाए भीतर, यानी हर चीजों में हम होश रखें। चलें तो होश से, खाएं तो होश पूर्वक कितना खाना है,
कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलेंगे तो क्या होगा, बोलने का परिणाम क्या हो सकता है, कहाँ पर हंसना चाहिए, कहाँ पर रोना चाहिए। हम लोगों को छोटे छोटी चीजों का भी हम ज्ञान नहीं है। द्रौपदी हंसने लगी थी दुर्योधन को देख करके कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। ऐसे मजाक में बातें कही गई थी, लेकिन मजाक खतरनाक निकला। इसलिए महावीर स्वामी कहते थे कि विवेक से चलो, विवेक से बोलो, विवेक से हंसो, विवेक से खाओ। कितना खाओगे कि पच जाएगा? ऐसा नहीं कि इतना खा जाओ कि 10 बार लेटिन जाना पड़े दूसरे दिन, तो फिर खाने नहीं आया, तुमको धर्म करने नहीं आया। धर्म का मतलब होता है जागृति, अपने स्वरूप में प्रवेश करना। लेकिन छोटी छोटी बातों से जब हम चलेंगे तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। फिर ऋषि कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि अगर विद्या से भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहे हो, अर्जित नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे पास अब एक ही चीज बच गया है, वह है द्रव्य, धन बचा है। धन से भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुलसीदास कहते हैं कि दान, भोग और नाश, धन की 3 दशा होती है। जो महान व्यक्ति होते हैं वो दान कर देते हैं महापुरुषों को। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने की किताबें नहीं है, उनको बांट देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दवाइयां नहीं है तो दवाइयां पहुंचा देते हैं, जरूरतमंदों में खर्च करते हैं। वे लोग सात्विक व्यक्ति होते हैं। एक राजसी व्यक्ति होता है। राजसी व्यक्ति का मतलब होता है कि चोरी चमारी, बेईमानी, झूठ, एन केन प्रकारेण धन अर्जित करना, दूसरों पर हमला करना, आक्रमण करना। जैसे सिकंदर हमला कर रहा है, तैमूर लंग हमला कर रहा है, बाबर हमला कर रहा है, आक्रमणकारी है। आक्रमण कर करके तलवार के धार पर कह रहा है कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं या करेंगे। तो दूसरे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि आक्रमण करते हैं, फिर वो तो भोग भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि विनष्ट हो जाता है, फिर कहीं का धन नहीं रह जाता है। इस धन के द्वारा भी हम दान करके, देश और काल और पात्र को देखते हुए दान करके हम कुछ आगे तक जा सकते हैं। द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, धन का यज्ञ कर सकते हैं कि दूसरों की समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे यहाँ वैश्य कहा जाता था, जैसे 4 वर्ण में विभाजित किया गया था समाज को, जिसमें वैश्य का मतलब यही था कि धन अर्जित करे और फिर बांटे भी, अर्जित करे बांटे भी, मैनेज करे, इकट्ठा ना करे, परिग्रह ना करे, अपरिग्रह करे। अपरिग्रह का मतलब यह नहीं है कि इकट्ठा हम नहीं करेंगे, इकट्ठा करेंगे लेकिन फिर बांटेंगे भी। जैसे सूर्य इकट्ठा करता है, जल से बाष्पीकरण करता है जल को, फिर इकट्ठा कर लेता है, फिर बादलों में तब्दील कर देता है, फिर वर्षा कर देता है, फिर हरियालियों से भर जाता है, फिर खेत तालाब नदी नाले भर जाते हैं। तो पहला धन जो होता है वह सात्विक होता है, दूसरा धन जो होता है वो राजसी होता है, और तीसरा जो होता है वो तामसी होता है। तामसी का मतलब है कि हम पड़े रहें, सोते रहें और हमारे पास धन आ जाए, चालबाजियां करते रहें अपना, चालबाजियों से ही आ जाए, बिना कुछ किए ही आ जाए तो बहुत अच्छा है, करना न पड़े तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से फिर कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि द्रव्य भी तुम ही हो, और उसके बाद भी जो कुछ भी बच गया दुनिया में वो सब भी तुम हो। सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, इनको भी हम देवता कहते हैं, क्योंकि देवता का मतलब होता है जो देता है उसको देवता कहते हैं। इसलिए हे मेरे देवों के देव, जो मेरे हृदय में तुम बसते हो, मैं तुमको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। इतना कह करके फिर आज का हम प्रवचन यहीं विराम देता हूं।
ओम शांति 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 ही।